ओके सो हाय एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई होप आप सभी का आज का ट्रेडिंग जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहा होगा। एक बार समझते हैं हमने किस तरीके से अपने डे को प्लान करा और क्या क्या ट्रेड्स आज हमने प्लान करे। वेरी ग्रेट डे टुडे। बहुत अच्छे मूव्स देखने को मिले मार्केट में, तो आज वीडियो में भी आपको बहुत मज़ा आएगा, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना। तो सबसे पहले तो ये एक ट्रेड प्लान हुआ हमारा। इस जगह पर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है और इस जगह पे हमें क्या देखने को मिला कि मार्केट ने हमारा जो है प्रीवियस डे उसका जो हाई है उसको स्वीप करा है। हाई स्वीप करने के बाद मार्केट में सेलिंग साइड का एक अच्छा मूव आया। इस लेवल को हमने एज एन एमएसएस कंसिडर करा विच वाज राइट हेयर लाइक दिस एन एम एस एस ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। अच्छा, ये अगर एक एम एस एस था तो इसके जस्ट ऊपर ये हमारी एक आई एफ सी कैंडल बनी और यहाँ पे हमें एक सेलिंग साइड का एक अच्छा डिस्प्लेसमेंट मूव बना, तो इसको हमने एक 1 मिनट पे पी ओ आई कंसिडर करा लाइक दिस। और जब यहाँ पे मार्केट आती है तो ये हमारी एक फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट होती है ऑन दी शॉर्ट साइड। एसएल इसमें बहुत छोटा था 10 पॉइंट्स का एंड टारगेट इसमें था समवेयर अराउंड दीज एरियाज। फर्स्ट टारगेट था ये लिक्विडिटी एंड सेकेंड टारगेट था हमारा ये वाला एरिया। अब ज़्यादा बड़ा टारगेट क्यों नहीं प्लान करा, कायदे से देखा जाए तो ये ट्रेड जो है वो डे लो तक बनती थी, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट एक बार ऊपर जाएगा और ये हाई की लिक्विडिटी स्वीप करेगा और सभी को बाइंग साइड बिठा के फिर मार्केट नीचे आएगा। बट हाँ, इसीलिए ये ट्रेड को हमने यहीं पे एग्जिट करा। इसके बाद मार्केट में एक बाइंग साइड का मूव आता है। मार्केट ने इस हाई को कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रेक करा, कन्फर्मिंग दिस एज अ बॉस कि मार्केट ने अपना जो डे हाई है उसको ब्रेक कर दिया और मार्केट अब बुलिश साइड कहीं ना कहीं कंटिन्यू कर सकता है। ये अब ये जब हाई देख का ब्रेक देखने को मिला तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ क्या थी कि यहाँ पे हमारा एक 1 आवर का पी ओ आई था विच वॉज लाइक दिस। ये था वो 1 आवर का पी ओ आई। अब 1 आवर का पी ओ आई है तो जो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूशन होगी वो 5 मिनट पर होगी। दिस वॉज दैट पर्टिकुलर एरिया। यहाँ पे मार्केट ने एक हाई बनाया और यहाँ पे हमें खैर 5 मिनट पर तो आज सच कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं देखने को मिला, बट 1 मिनट पर अगर मैं दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ लगेगी कि भाई ये जो बाइंग आती है उससे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ऊपर सेलिंग आती है। मार्केट दोबारा से एक पुल बैक लेके नीचे आती है, क्रिएटिंग दिस ऑर्डर ब्लॉक एंड अ फेयर वैल्यू गैप राइट हेयर। इस जगह पर हमारी एक और ट्रेड एग्जीक्यूट होती है। यहाँ पे हमारी कहीं एंट्री होती है, ये ऊपर तक का हम एक स्टॉप लॉस लगाते हैं, टारगेट रखते हैं हम ये लेवल तक का विच वॉज लाइक दिस। तो सेकेंड ट्रेड हमारी आज के डे की ये वाली प्लान हुई थी। अब यहाँ से अगर मार्केट को अगेन नीचे जाना चाहिए था तो ये स्लो ना होती, थोड़ी फास्ट सेलिंग देखने को मिलती तो ज़्यादा मज़ा आता, बट यहाँ पे मार्केट फिर से ऊपर अपसाइड की तरफ रिवर्स होती है। ये मार्केट ने एक हाईएस्ट लेवल बनाया था। अगर हम इंट्राडे ट्रेंड को कंटिन्यू करें ये हाईएस्ट लेवल के लिए ये लो जो था ये हमारा एक एमएसएस का काम सॉरी आईडीएम का काम कर रहा था यहाँ पे। अब एमएसएस किसी को लग रहा होगा द रीज़न इज़ ऊपर एक बड़ा टाइम फ्रेम है, बट हाँ हाल फिलहाल में हमने इसको एक आईडीएम कंसिडर करा और ये अगर एक आईडीएम था तो ये हमारे पास एक बाइंग साइड का एक्सट्रीम मूव भी था विच वॉज दिस वन। अब आप कहोगे कि सर ये को भी कैसे है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये इसके ऊपर जो भी लेवल्स थे ये सभी कहीं ना कहीं मिटिगेटेड थे। ये सारा एक इनसाइड बार था, ये मार्केट ने यहाँ पे मिटिगेट कर रखा था। यही एक लेवल बचा था जो मार्केट में अनमिटिगेटेड पड़ा था। इसमें ये बुलिश एनगल्फिंग की जब हमें कंफर्मेशन देखने को मिलती है इस जगह पर हमने एक ट्रेड प्लान करी थी। ये हमने अपना एसएल रखा था और इस हाई तक का एक टारगेट प्लान करा। तो ये आज के 3 ट्रेड प्लान करे थे। काफ़ी अच्छा डे रहा है और भी यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बने हैं, बट हमने यही 3 ट्रेड्स प्लान करे हैं एंड आई होप आप सभी का भी आज का दिन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहा होगा। अच्छा, एक और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्या था, अगर आप में से कोई इस पर्टिकुलर लेवल को एक आईडीएम की जगह एमएसएस मान रहा था क्योंकि 5 सर हाइयर टाइम फ्रेम टैप हुआ है तो ये लेवल हमारा एक आईडीएम नहीं होगा, हम इसको एज एन एमएसएस कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हमें कोई भी कैंडल की जो क्लोजिंग है वो नहीं देखने को मिली। दैट इज़ द रीज़न कि हमने इसको एक एमएसएस कंसिडर नहीं करा और एक आईडीएम कंसिडर करा। तो ये आज का मार्केट था, काफ़ी अच्छे मूव्स देखने को मिले, कॉल साइड भी पुट साइड भी। और इस एरिया में जो प्रीमियम का मोमेंटम था वो काफ़ी स्लो भी हो गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट ने लोगों को ट्रैप करा होगा। बट ओवरऑल अ ग्रेट डे इन द मार्केट। आई होप आप सभी का भी आज का डे जो है वो काफ़ी अच्छा और प्रॉफिटेबल रहा होगा। अब सेंसेक्स को एक बार चेक करें अगर, तो सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी। ओके, मैं सबसे पहले तो इसको डिलीट कर रहा हूँ, आई डोंट नो ये क्या है। या अब सेंसेक्स में अगर हम देखें तो सेंसेक्स ने निफ्टी के कंपैरिजन में यहाँ पे एक चीज़ अलग क्या करी है कि सेंसेक्स ने यहाँ पे कोई डे हाई के ब्रेकआउट की लिक्विडिटी वगैरह स्वीप नहीं करी और सीधा इस जगह पे सेंसेक्स ने अपना डे हाई जो है उसको ब्रेक करा लाइक दिस, कन्फर्मिंग दिस एज अवर बॉस कह लो या फिर चौक कह लो, दैट इज़ अप टू यू। अब चौक क्यों कह लो, द रीज़न इज ये पहली कैंडल को अगर आप एक मैनिपुलेशन मान सकते हो तो मार्केट इसके नीचे कोई भी हमें क्लोजिंग देखने को नहीं मिली तो मोस्टली इसको हम बॉस ही कहेंगे। अच्छा, ये अगर एक बॉस है तो ये हाईएस्ट लेवल बनाया मार्केट ने, ये अगर एक हाईएस्ट लेवल बनाया है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पर ये हमारे लिए एक आईडीएम हो गया लाइक दिस, एन आईडीएम ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। अच्छा, ये अगर एक आईडीएम है तो अब हमारे पास पीओवाई कौन सा होगा, ये सारा एरिया मिटिगेटेड है। द रीज़न इज यहाँ पे
कोई भी हमें वैलिड फेयर वैल्यू गैप नहीं दिख रहा। एक इस एरिया में हमें दिख रहा है लेकिन ये इसके इनसाइड बार में आ रहा है, और ये भी यहाँ पे ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, तो हम इसको भी दोबारा कंसिडर नहीं करेंगे। एक ये हमारे सामने बचा है सिर्फ, जो कहीं ना कहीं एक अनमिटिगेटेड एरिया है, विच इज़ दिस पर्टिकुलर POI, और ऑलमोस्ट यहीं पे ही मार्केट आती है। अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे करके एक्सटेंड करो तो इसी POI को मार्केट टैप करती है और यहाँ से काफ़ी प्यारा अपसाइड का मूव दिखाती है। तो यही एक मूव दिख रहा है हाल फिलहाल में तो सेंसेक्स में। मैं पर्सनली सेंसेक्स में ट्रेड नहीं करता हूँ, बट आई होप अगर आप में से किसी ने ट्रेड करी है तो आप ये मूव कहीं ना कहीं पकड़ पाए होंगे और ये 300 पॉइंट्स का जो रैली आया है सेंसेक्स में, इसको कैप्चर कर पाए होंगे। बात करें अगर बैंक निफ्टी की तो लेट्स सी। सो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ पे अलग लग रहा है प्राइस एक्शन, एक बार समझेंगे इसको। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे ये 15 मिनट का एक POI था विच वाज दिस वन, इसको मार्केट टैप करती है 10 POI ऑन 15। ये हमने कल की वीडियो में इसलिए डिस्कस नहीं करा था क्योंकि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग द मार्केट्स टू ओपन फ्लैट, बट टू आवर सरप्राइज मार्केट आज फ्लैट ही ओपन हो जाती है और इसी POI से हमें एक अच्छा बुलिश मोमेंटम कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। और उसके बाद सेकंड हाफ तक मार्केट ने ये सेल वाला OB जो है इसको कहीं ना कहीं टैप करा। तो ये था आज का लेखा जोखा। आई होप आप लोग भी इसको काफ़ी अच्छे से ट्रेड कर पाए होंगे और आप लोग भी आप मार्केट की जो स्ट्रक्चर रीडिंग होती है उसको इन वीडियोस की हेल्प से काफ़ी अच्छे तरीके से फुलफिल कर पा रहे होंगे, अच्छे तरीके से रीड कर पा रहे होंगे। अब समझते हैं कि कल का हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, क्या वो ट्रेड्स होंगी जो हम कल के दिन प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझना कि 15 मिनट पे मार्केट ने अभी तक ये चौक नहीं करा है और 15 मिनट पे मार्केट हमारे ये एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक के आसपास है, ठीक है। तो स्टिल द ओवरऑल व्यू इज़ बियरिश ओनली। अब 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है तो मोस्ट प्रोबेबली ये हमारे नेक्स्ट लिक्विडिटी एरियाज होंगे। अगर मार्केट हमें यहाँ से कोई भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिखाती है, चाहे वो लिक्विडिटी स्वीप के थ्रू है चाहे MSS के थ्रू है, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और ये लिक्विडिटी हमारा सेकंड टारगेट होगा और फिर हम यहाँ तक का एक मूव कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करेंगे। ये एनालिसिस रहेगा हमारा निफ्टी में। अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम डिस्कस करें तो 1 आवर ऑफ टाइम फ्रेम पे एक एक्सट्रीम OB जो है जो वो ऊपर है और ये वही सेम ऑर्डर ब्लॉक है जो 15 मिनट पर भी ड्रॉ कर रखा है। डेली टाइम फ्रेम पे एक बार अगर कैंडल को रीड करें तो ये काफ़ी एक बुलिश कैंडल है। अगर सेलिंग कैंडल आनी होती है तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक 3 कैंडल स्विंग जो है वो मार्केट को कंप्लीट करना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ हाल फिलहाल में दिख तो नहीं रहा है। तो प्री बायस नहीं लेकर चल सकते हैं कि हाँ सेलिंग आएगी मार्केट में, बट हाँ अगर कोई भी कंफर्मेशन मिलती है तो शॉर्ट साइड में हम यहाँ पे बड़े टारगेट्स कहीं ना कहीं प्लान कर पाएंगे। अब बाइंग के लिए आज सच यहाँ पे हमारे पास कोई भी वैलिड लेवल नहीं है। अगर गैप डाउन होती है मार्केट तो ही हम बाइंग साइड की ट्रेड प्लान करेंगे, या फिर मार्केट हमें एक बुलिश स्ट्रक्चर दिखाती है, लाइव स्विंग्स हमें जो हैं वो बुलिश साइड के दिखते हैं, हम तो ही कुछ ना कुछ बाइंग साइड का प्लान करेंगे। बट मोस्टली जो बड़े मूव्स आएंगे वो सेलिंग साइड के आएंगे। और एक रीज़न ये भी है कि मार्केट में एक बहुत बड़ा यहाँ पे गैप भी पड़ा है, मार्केट ये पूरा गैप फिल करने यहाँ तक कहीं ना कहीं आ सकता है। दिस इज़ अबाउट निफ्टी। बात करें अगर सेंसेक्स की तो सेंसेक्स ने आज सच अभी एक रेंज में ही ट्रेड करा है, ना ही इसने ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक टैप करा है ना ही नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक टैप करा है। 1 आवर पे समझे तो ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका है, तो सेंसेक्स में भी हमें ये पूरे गैप फिल का मूव देखने को मिल सकता है। अगेन प्री बायस नहीं लेकर चलेंगे, लाइव मार्केट में एक शॉर्ट साइड की कंफर्मेशन का वेट करेंगे, वो हमारे लिए एक ज़्यादा बेटर सिनेरियो होगा। और डेली टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है वो हमें कुछ ऐसा दिखा रहा है कि सेंसेक्स इज लुकिंग टू मूव फर्दर हाई टिल दिस पर्टिकुलर लिक्विडिटी एरिया, और सेम सिनेरियो हमें निफ्टी में भी लगेगा। द रीज़न इज़ जो हमारी डेली टाइम फ्रेम की कैंडल्स हैं वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं। तो मैं यहाँ से POI हटा रहा हूँ और व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज़ कि ये लिक्विडिटी लेके मार्केट फिर हमें कहीं ना कहीं डाउन साइड की एक अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। दिस इज़ व्हाट आई एम पर्सनली ऑब्जर्विंग इन द मार्केट्स। बात करें अगर निफ्टी बैंक की तो निफ्टी बैंक में जो डेली टाइम फ्रेम है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है अगेन। और 1 आवर टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो ये एक लिक्विडिटी एरिया है जो इसमें पेंडिंग है। ये लिक्विडिटी लेकर हमें मार्केट इस लेवल पे नीचे आते हुए कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। डाउन साइड से अगर कुछ बाइंग का लेवल हमने चेक करना है तो ये एक अच्छा एरिया हो सकता है हमारे पास बाइंग के लिए, विच इज़ दिस वन। इसको खैर ऑलरेडी इसने मार्केट ने आज के दिन टैप करा है और इसके बाद एक एरिया मार्केट ने आज ये क्रिएट करा है, बट इससे पहले हाल फिलहाल में अभी तक कोई लिक्विडिटी तो क्रिएट नहीं करी है। सो बेटर क्या होगा कि मार्केट ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करे और यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी या अपना अपमूव कंटिन्यू करेगी, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे हमें किस तरीके के स्विंग्स देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो हम कल के दिन कहीं ना कहीं मार्केट में ट्रैक करेंगे। आई होप आप सभी को प्लान ऑफ एक्शन क्लियर होगा और जो लेवल्स हैं वो आप सभी का कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा उठा पा रहे होंगे। अब ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर एक डिस्कशन करते हैं। फर्स्टली DXY।
ओके, सो DXY जो है वो हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से बियरिश साइड नीचे आया है, विच इज़ अ वेरी ग्रेट साइन। अब ये एक इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक था जो इसने आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक था जिसको इसने कोई खास रिस्पेक्ट नहीं दी है। अब इस पर्टिकुलर लेग में हमारे पास जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है वो बचता है सिर्फ और सिर्फ ये वाला। अब यहाँ से इसमें सुबह बुलिश मूव आया था बट वो सारा मूव इसने कहीं ना कहीं टेक अवे कर लिया। एक बार 4 आवर पे भी हम चेक करेंगे। ओके, तो 4 आवर पे ये एक POI था, यहीं से ही इसमें ये सेलिंग आ रही है, और अब 4 आवर में ये एक POI है जो ये कहीं ना कहीं चेक कर रहा है, विच इज़ दिस वन। तो ओवरऑल अगर हमें 4 आवर पे एक बुलिश कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, ये कैंडल अगर ऊपर की क्लोज होती है, तो DXY में अब हम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग बुलिश। हालांकि अभी तक इसने जो स्विंग्स बनाया वो बहुत ही बियरिश साइड के बनाया, बट एक डाउन साइड की अगर ये लिक्विडिटी स्वीप करता है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक बार सेशन प्ले चेक करते हैं। हाँ, तो ये इसने लिक्विडिटी ऑलरेडी स्वीप कर ली है। अगर यहाँ पे एक अच्छा बाइंग का डिस्प्लेसमेंट मूव आता है तो हम इससे बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ओवरऑल हाल फिलहाल में ये बियरिश ही लग रहा है। ये अगर बियरिश लग रहा है तो बाकी के एसेट्स में अब कहीं ना कहीं हम बुलिश हो सकते हैं। अब ये एक बहुत ही अच्छा सेटअप दिख रहा है हमें यहाँ पे गोल्ड में। एक तो ये POI होगा जहाँ से हमें एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉर अपसाइड, और अगर किसी ने फिलहाल एक ट्रेड देखनी है तो ये एक अच्छे POI के पास है, हम यहाँ से एक अच्छी डाउनसाइड कहीं ना कहीं देख सकते हैं। और उसके अलावा एक और चीज़ जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है वो ये है कि अगर ये यहाँ से चेक करता है तो ईजिली ये फर्स्ट टारगेट ये लिक्विडिटी तक का देगा और उसके बाद इस POI पे आएगा, तो रेस्ट ऑफ द मूव उस पर ही डिपेंड करता है। बात करें अगर BTC की, तो दिस वॉज अ वेरी गुड ट्रेड विच वी प्लान्ड एज पर आवर स्ट्रक्चर मैपिंग। अब हाल फिलहाल में अगर BTC की बात करें तो इट इज़ लुकिंग वेरी बुलिश। ये POI था बट इसने इसको कोई खास रिस्पेक्ट नहीं करी, एंड वी कैन एक्सपेक्ट BTC कि अगर ये इसके ऊपर क्रॉस होता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 67,200 का होगा। तो एज सच आज BTC में कोई अच्छा सेटअप नहीं दिख रहा। गोल्ड में हमें एक अच्छे सेटअप्स दिख रहे हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इंडियन मार्केट में कल के लिए क्या लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, SMC के तरीके से हमने इंडियन मार्केट को किस तरीके से रीड करना है वो हम स्टडी कर चुके हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। विशिंग यू ऑल अ ग्रेट इवनिंग। आई होप आप सभी को ये एनालिसिस पसंद आ रहा होगा और ये सीरीज़ से आपकी जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी इंप्रूव हो रही होगी। अगर ऐसा है तो एक बार कमेंट कर दोगे तो इट विल मेक मी फील मोटिवेटेड टू कंटिन्यू दिस सीरीज़ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी तरह की कोई भी ट्रेडिंग टिप इस वीडियो में ना प्रोवाइड करी गई है, ना ही आप हमारे से वो कभी एक्सपेक्ट करना। द सोल पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दिस वीडियोज आर टू स्प्रेड SMC एजुकेशन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। विशिंग यू ऑल अ ग्रेट इवनिंग। थैंक यू।